आइए इस विषय का शुभारंभ करें। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं का संरक्षण प्राप्त करते हैं। इस गहन और गूढ़ विद्या को समझने के लिए हमारे अंतःकरण विकसित हो सके, हम उस दिव्य अनुदान को पाने के लिए अपनी पात्रता को विकसित कर सकें, ऐसी भावना के साथ में आइए गायत्री मंत्र से उन्हें नमन वंदन करते हैं। ओम स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज का विषय जो है कारण शरीर से है, और आज के विषय के साथ में ही लगभग लगभग हमारी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा, जो स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग पूर्ण हो जाएगी स्वाध्याय की यात्रा। बाकी प्रैक्टिकल तो जीवन भर इस पे करना ही है। इसमें पुस्तक में कुछ और भी विषय आगे दिए हुए हैं स्थूल सूक्ष्म कारण से संबंधित, तो उसको उसमें देख लिया जाएगा कि उसमें कितना क्या लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ तक साधक को स्थूल, सूक्ष्म और कारण का इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वहां पर कोई संदेह वाली स्थिति नहीं रहती। हम लोगों ने स्थूल शरीर पढ़ा, उसके बारे में जाना, और फिर उसका उत्कर्ष कैसे होता है तो पढ़ा कर्म योग के माध्यम से। और कर्म योग का अभ्यास करने के लिए जो प्रमुख इसमें बताया था कि निष्काम कर्म योग हो के काम किया जाए। अब निष्काम योग कर्म योग कहने में तो सरल है, लेकिन उस स्थिति में कैसे रहा जाए कि हर कार्य करते समय ये बोध रहे कि इसको निष्काम भाव से करना है। तो उस स्थिति में सफल होने का एक ही रास्ता है कि व्यक्ति अपनी आत्मिक प्रगति इतनी कर ले, अपनी आत्मा को इतना विकसित कर ले कि उसे हर क्षण बोध रहे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। और जब उसे बोध रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर कार्य भी फिर उसी मनस्थिति के साथ में किए जाते हैं। इसी को उच्च स्तरीय मनस्थिति, उच्च स्तरीय साधना बोला जाता है। उच्च स्तरीय साधना में कोई बहुत बड़ा क्रिया योगों का उतना महत्व तो है, लेकिन यही क्रिया योग अगर किसी निकृष्ट मनस्थिति के साथ में किए जाए, तो निकृष्ट मन से निम्न मनस्थिति, इसमें क्या बोलते हैं, निम्न मनस्थिति होती है कि अपने लिए मांगना। जहाँ पर कामनाएं रहती हैं वहां पर उसको निम्न मनस्थिति बोलते हैं। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी प्रकार की कामनाएं भी अगर साधक के अंदर हैं तो उसकी मनस्थिति निम्न है। उच्च स्तरीय मनस्थिति। और जब वह उच्च स्तरीय मनस्थिति बन जाती है तो कर्म योग उच्च स्तरीय मनस्थिति होती क्या है, अपने सर्वस्व को समर्पण कर देना, आत्मभाव में जीना, और फिर जो भी कार्य कर रहे हैं कर्तव्य भावना से, ड्यूटी समझ के, ईश्वर का काम समझ के कर रहे हैं, तो इसको कर्म योग बोला जाता है। तो स्थूल शरीर का अभ्यास, क्योंकि स्थूल शरीर स्थूल कार्य में संलग्न रहता है, तो हर एक कार्य को कर्म योग के साथ में किया जाए तो उसका उत्कर्ष होता है।
सूक्ष्म शरीर के उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका ज्ञान योग से उत्कर्ष होता है। और ज्ञान वह नहीं जो हम लोग दिन रात किताबों में पढ़ते हैं। ज्ञान वह तात्विक ज्ञान है। जब व्यक्ति कोई चीज पढ़ता है, जानकारी उपलब्ध करता है, आप्त वचनों को सुनता है, तो फिर उसका अभ्यास करता है, और इसी अभ्यास को साधना और तपश्चर्या कहते हैं। साधना तपश्चर्या और कुछ नहीं है, केवल उस ज्ञान को पचाने का माध्यम है कि जिस ज्ञान को हमने सीखा है, पढ़ा है, वह ज्ञान हृदयंगम हो जाए तो उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जब वह ज्ञान श्रद्धा की भूमि में परिपुष्ट हो जाए, क्योंकि जानकारी जब तक रखती है तो उस पर श्रद्धा नहीं रहती है, वो तो केवल मस्तिष्क की जानकारी भर है। उसमें कॉन्फिडेंस से यह नहीं कभी बोला जा सकता कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100%, 100% सत्य है। ये तो तभी कहा जा सकता है जब उसको अनुभव किया जाए। और अनुभव के लिए व्यक्ति को अपने जीवन क्रम में हेर फेर भी करना पड़ता है। इसी को साधना बोलते हैं। कि अभी जो है क्रम सदा नहीं था जीवन का। मन जहाँ मर्जी भाग रहा था, शरीर जहाँ मर्जी जहाँ इच्छा हो रही थी वहाँ भाग रहा था, लेकिन अब साध के और उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष यहीं से होता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए तो सोचना चाहिए कि ज्ञान योग वाला पक्ष भी जीवन में पूरा हो गया है, उस पक्ष की ओर हम बढ़ गए। तो इस सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष जो है वहीं से व्यक्ति के जीवन में होता है। आज कारण शरीर की बात है। कारण शरीर का उत्कर्ष भक्ति योग से होता है। ये क्लास का, इस कक्षा का विषय बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, गूढ़ है और बहुत ही उच्च स्तर का है। तो इस पर कक्षा वह व्यक्ति ले सकता है जिसने उस पर उसको अनुभव किया हो। तो जिस तरीके से हम लोगों की क्षमता है, उतनी उच्च स्तरीय साधना तो हम लोगों की नहीं पहुंची है। तो इसमें ईश्वर से ही प्रार्थना की जा सकती है कि वही कुछ ऐसा इसमें अंतःकरण में प्रेरणा दें कि उस बात को उस तरीके से कहा जाए कि जैसे इसमें भक्ति योग में गुरुदेव ईश्वर इसमें कहना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति योग जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। क्यों आसान नहीं होता है? इसलिए आसान नहीं, वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि संसार भाव में जब व्यक्ति रहता है तो उसकी जो है केवल एक ही प्रवृत्ति रहती है कि किस प्रकार से संसार से लिया जाए। इसलिए कठिन होता है ये वृत्ति उसकी हमेशा। वो अपने परिवार से भी लेना चाहता है, स्वजनों से भी लेना चाहता है, समाज से भी लेना चाहता है, सबसे प्राप्त करना चाहता है, भगवान से भी लेना चाहता है। इसीलिए भक्ति योग और प्रेम कठिन लगता है। लेकिन जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति को बदल दी और जिनकी प्रवृत्ति देने की हो गई, अपने स्वजनों को देने की प्रवृत्ति, अपने समाज को देने की, परिवार को देने की प्रवृत्ति, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। फिर तो वो हंसते हंसते अपने प्राण का उत्सर्ग भी कर देते हैं, तो उन्हें उसमें संतोष ही होता है, आत्म उसमें जो है आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए सांसारिक भाव में रहकर अगर ये बात करी जाए तो ये कठिन होता है। और फिर उस स्थिति में तो गुरुदेव महाकाल थे, लेकिन उन्होंने सारे काम इस तरीके से किए कि जो एक सामान्य व्यक्ति करता है वो कर सकता है। उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। पुराने जन्मों का उनके पास तप था, तेज था, सब कुछ था, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया। सामान्य व्यक्ति जीवनचर्या को सुधार के किस प्रकार से जीवन में अपने अद्भुत लाभ कमा सकता है, उन्होंने उसी दिशा में, भगवान राम ने हर एक काम मर्यादा में किया। कोई भी कार्य को उन्होंने इस तरीके से नहीं किया कि ये केवल भगवान कर सकते, एक सामान्य मनुष्य भी उस स्तर तक पहुंच सकता, उन्होंने उसी तरीके से किया। और गुरुदेव आधुनिक श्री राम, जिनको हम बोलते हैं, आधुनिक युग में राम और श्री राम एक है, दुनिया जान ना पाई।
तो उन्होंने भी जो भी कार्य किए, उन्होंने ये कहा कि सामान्य व्यक्ति अगर थोड़ी सी साधना कर ले तो साधना से सिद्धि का विज्ञान को ही उन्होंने प्रमाणित किया जीवन में। और वह हमारी वसीयत विरासत में अगर देखा जाए तो गुरुदेव ने कोई भी चमत्कार उसमें नहीं लिखा है। उसमें सारी की सारी ये बातें लिखी हैं कि सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से अध्यात्म का वर्ण करके और अद्भुत कार्य कर सकता है। यही वसीयत उन्होंने हमारे नाम में, यही विरासत छोड़ के गए हमारे नाम में, कि सैद्धांतिक जीवन को जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। और उस सैद्धांतिक जीवन जीने से, उस साधनात्मक जीवन जीने से किस प्रकार से जीवन में अद्भुत लाभ हो सकते हैं, यही बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कोई भी चमत्कारी पक्ष उन्होंने नहीं दिए। तो उन्होंने उसी साधारण मनोस्थिति से उन्होंने शायद कभी कहा होगा कि बेटा मैंने जीवन में 3 साधनाएं की हैं केवल। इसको हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। कौन सी साधनाएं? पर नारी परदारेशु, पर द्रव्येशु लोष्टवत। ये 2 साधनाएं उन्होंने कहा कि 40 वर्ष में हमने पूरी कर ली थी। लेकिन तीसरी साधना जो थी, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये साधना हमारे लिए सबसे कठिन साधना रही, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। उस मनस्थिति से कहा होगा जिस मनस्थिति से साधारण मनुष्य कहता है। और यही प्रेम है। इस बात को उन्होंने आगे भी स्पष्ट किया कि आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना में सब व्यक्ति अपने कैसे लगें। अब सब व्यक्तियों में फिर वो भी व्यक्ति आ जाते हैं जो जघन्य पाप भी कर रहे हैं, जघन्य अपराधी भी हैं। वो भी उस स्थिति में आ जाते हैं, उस कैटेगरी में आ जाते हैं। उनसे कैसे प्यार किया जाए, जघन्य अपराध कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने लिखा कि उनके लिए तो प्रेम प्रेम तो सब करना ही है, क्योंकि ईश्वर तो सबके साथ में समदर्शी है। और उसका दंड भी प्रेम के अंतर्गत होता है। वो कभी, ईश्वर कभी खिसिया के दंड नहीं देता जैसे हम लोग खींच जाते हैं। खींच के दंड नहीं देता ईश्वर, वो प्रेम से दंड देता है। जज जब कोर्ट में फैसला करते हैं तो वो फिर बड़ी शांत मनस्थिति से, जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट फांसी भी दी जाती है तो बड़ी शांत मनस्थिति से ही फांसी दी जाती है। और उसमें भी कई बार उसमें कितने तारीखें पड़ती हैं, कितने साल निकल जाते हैं उसको सुनवाई करने के लिए, कि कहीं कोई एक निरपराध व्यक्ति को कहीं ऐसा कोई दंड न मिल जाए। ईश्वर का दंड विधान भी ऐसा ही होता है। पूर्ण शांति से, पूर्ण प्रेम से उसका दंड दंड विधान होता है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम कैसे किया जाए जघन्य अपराधी में? तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की मनस्थिति के अंदर जाकर खुद घुसना पड़ता है और वहां पे अपने को रख के देखना पड़ता है कि जिस स्थिति में है उस हिसाब से ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो पता लगता है कि हाँ सही किया इसने अपने हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि इसका ज्ञान उतना है, इसकी मनस्थिति उसी तरीके की, इसके संस्कार उसी तरीके के हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से सही करता है, चोर भी अपने हिसाब से सही करता है। कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं गलत काम करता हूँ, हर व्यक्ति कहता है सही। यही आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना। इसी तरीके से गुरुदेव ने सबको अपना बना लिया। गुरुदेव के उसमें जरूरी नहीं है कि सारे जो उसमें सारे देवता ही देवता थे, कई ऐसे असुरों को भी उन्होंने जो है देवता बना दिया। बहुत सारे लोग बोलते मैं बहुत बड़ा चोर था, मैं बहुत बड़ा ठग था, मैं बहुत शराब पिया करता था। ऐसे ऐसे लोगों को गुरुदेव ने जो है अपने इसमें परिवार में शामिल किया और प्रेम आत्मीयता से उनका जीवन बदल दिया। ऐसा जीवन फिर उन लोगों ने जिया जो एक मनुष्य के लिए प्रेरणादायक जीवन बन सकता है। यही प्रेम की साधना परम पूज्य गुरुदेव ने, और उन्होंने कहा भी, इस बात को कहा भी उन्होंने पूर्ण दावे के साथ में कहा, पूर्ण प्रमाण के साथ में कहा कि अगर कोई यह कह दे कि
मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा शक्तिशाली तो मान लेना। अगर कोई यह कह दे कि मेरे गुरु का ज्ञान तुम्हारे गुरु से बड़ा, तो मान लेना। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मेरा गुरु तुमसे, तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करता, तो ये कभी मत मान। क्योंकि जितना प्रेम हम तुम्हें कर सकते हैं या तुम्हें किया है, उतना संसार में कोई भी तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी उनकी प्रेम की साधना थी परम पूज्य गुरुदेव की। और वो जीवन भर यही कहते रहे, कभी नहीं उन्होंने यह नहीं किया कि मैंने इतनी साधनाएं की, और ना कभी उसको जो है वो करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल केवल इतना ही कहा कि मैंने जीवन में प्रेम किया है। कबीर दास थे, तो कबीर दास जिस तरीके से कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम के कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारना, लेकिन ये आत्मा का सहज गुण भी है प्रेम करना। आत्मा का सहज गुण है, और आत्मा को तृप्ति इसी में मिलती है, और सबको करना ही पड़ता है। जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी महामानव हुए हैं, जितने भी संत और सुधारक हुए हैं, सबको इसी रास्ते पे चलना पड़ा है। उन्होंने इसी रास्ते में ईश्वर के दर्शन किए हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां पाकर, या किसी ऐसी चीज को देख लेना जो दूसरे लोग ना देख पाए, तो उससे जो है बहुत ज्यादा व्यक्ति को लाभ होता नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां पड़ी हुई हैं, रिद्धियां पड़ी हुई, मैंने जो है कभी इनका उपयोग नहीं कर पाया, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या इनसे ईश्वर प्राप्ति में लाभ मिल सकता है? कि नहीं, इनसे ईश्वर प्राप्ति में कोई लाभ नहीं, कि तो फिर मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए तो यही साधना, प्रेम की साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए करनी पड़ती है। अपने जीवन का उत्कर्ष, अपने जीवन को समर्पण भाव की तरफ ले जाना पड़ता है, और अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना पड़ता है। जिन भी लोगों ने जीवन में प्रेम किया, और ईश्वर की सही अनुभूति इसी रूप में जो है मनुष्य को होती है। ईश्वर का स्थूल रूप चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर कारण रूप में, भावनात्मक रूप में अगर ईश्वर का अनुभव करना है, वही सच्चा अनुभव है। वो प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। जिन भी लोगों ने प्रेम किया, उन्होंने उसको प्रमाणित भी करके दिखा दिया। गुरु गोविंद साहब, सच्चा प्रेम था ईश्वर के प्रति, और अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के बाद में भी उनको आनंदपुर साहब का किला छोड़ना पड़ा, जो उनका मौलिक निवास था वहां पर। उसके छोड़ने के बाद उनकी पत्नी भी छुड़ गई, उनके बच्चे भी छुड़ गए। बड़े दो साहबजादे उनके आंखों के सामने उनके शहीद हो गए, चमकौर की लड़ाई में। छोटे साहबजादों को सरहिंद में जो है उसमें चिनवा दिया गया। इस स्थिति में भी, और उसके बाद में भी, जहां पर वो चमकौर में निवास कर रहे थे, वहां से भी उन्हें जो है निकल के भागना पड़ा। जब उनको जो है ये उनको ये प्रार्थना की कि आप यहाँ मत रुकिए, क्योंकि आगे पंथ चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है, तो आपको जो है, क्योंकि दुश्मन का खतरा ऐसा है। तो वहां से भी उनको निकल के, तो जब वो माछीवाड़ के जंगलों में जब घूम रहे थे, तब उनके अंदर से एक करुण पुकार निकल रही थी, एक एक प्रेम भरी पुकार उनके अंदर से निकल रही थी। उसको पंजाबी में कहते हैं, साडा हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे। मुरीद कहते हैं समर्पित को, और मित्र कहते हैं परमात्मा को। उस समय भी इतना प्रेम, अथाह प्रेम उनका परमात्मा के प्रति उमड़ रहा। तो ये लगता इसी प्रकार से है। और उनका प्रेम किस स्तर का था? जब वो दोबारा, उनका मिलना अपनी पत्नी से हुआ,
तो उन्होंने कहा कि मेरे साहिबजादे कहाँ हैं? तो गुरु गोविंद साहब ने जब जो है उनको मालूम पड़ा कि साहिबजादे शहीद हो गए हैं, तो गुरु गोविंद साहब ने एक ही बात कही, क्या ये इतने जो हमारे लिए जो हमारे सिख बैठे हुए हैं, क्या ये तुम्हें साहिबजादे नहीं दिखाई देते इसमें? इस स्तर का उनका प्रेम था। जिन्होंने भी जीवन में भक्तियों का अभ्यास किया, भक्ति केवल उन्माद में भजन गा लेना और मस्त हो जाना, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। उसको तो जो है गुरुदेव ने निकृष्ट स्तर की भावुकता कह दिया, और ऐसे भावुक ठगे भी जाते। आजकल लोग जो है खूब ठग रहे हैं, भावुकता के वश होके लोग बिना विवेक के जिस भक्ति का अवलंबन करते हैं। तो इसमें जिन्होंने भी प्रेम का अभ्यास किया, तो उन्होंने जो इसी पराकाष्ठा पे प्रेम किया। जब मीरा को विष दिया गया था, तो मीरा का हम वही पक्ष जानते हैं कि मीरा केवल जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर जो है नाचती रहती थी, गाती रहती थी, बजाती रहती थी। लेकिन उनका उस स्तर के समर्पण को कभी हमने जो है उसको शायद ही महसूस किया हो कि कितना समर्पण था उनका। जब उनको विष दिया गया, तो उनको यही कह के दिया गया था कि भगवान का प्रसाद है ये, कृष्ण का प्रसाद है। तो कृष्ण के प्रसाद को, कि भगवान कृष्ण का इतनी तन्मय हो गई उस प्रसाद में कि उसको इस तरीके से पिया कि विष का प्रभाव जो है उनके शरीर से, बिल्कुल शरीर पे वो विष का प्रभाव नहीं कर पाए। एक भावनात्मक विज्ञान है, प्रेम का विज्ञान है। तो यही प्रेम की साधना ही, इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो परमात्मा का अगर दर्शन किया जा सकता है भावनात्मक रूप से, वही सही परमात्मा का दर्शन है, तो केवल केवल प्रेम के माध्यम से ही किया जा सकता है। और ये प्रेम का विस्तार जहां पर भी होता है, व्यक्ति समाज में अपने प्रेम का विस्तार करता है, तो उसी स्तर से उसको समाज में सम्मान मिलता है। परिवार में करता है, गृहस्थ में करता है। जो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, तो उनका जीवन जो है स्वर्ग की तरीके से हो जाता है। और नहीं भी अगर दोनों के प्रति, दोनों में इतना वो नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ पा रही है, तो अगर एक भी व्यक्ति अगर उस तरीके से अपने स्वभाव को बनाए रखता है, सहृदयता बनाए रखता है, तो फिर भी जो है उसमें गृहस्थ जीवन बड़े आनंद से कटता है उसमें। गुरुदेव ने ये उस, क्योंकि ये तो बड़ा उच्च स्तरीय प्रेम की बात हो गई, लेकिन सामान्य रूप में हम उस प्रेम का अनुभव कैसे कर पाए, तो उसको तो परिवार में ही किया जा सकता है कि प्रेम किस प्रकार से काम करता है। तो अपने स्वजनों से, अपने घर की पाठशाला में से, अपने उसी गृहस्थ योग के आश्रम में से उसको महसूस किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे इसमें अपने ये हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। संत तुकाराम थे, उनकी पत्नी बहुत कर्कश थी, लेकिन उनका कभी गृहस्थ जीवन कभी गड़बड़ाया नहीं। बड़े ही शांतिपूर्ण आनंद ढंग से उनका चलता है। गृहस्थ में स्वर्ग महसूस करते थे। सुकरात के बारे में सुना जाता। सुकरात की पत्नी बहुत कर्कश थी। एक बार उन्होंने पानी मांगा पीने के लिए, तो नाली का पानी पूरा ऊपर गिरा दिया, तब भी प्रसन्न चित्त है। तो कभी एक शिष्यों ने जो है उनसे प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन के बारे में आपका क्या अनुभव है, क्योंकि देखते थे वो कि पत्नी बहुत कर्कश है, तो उन्हें लगता होगा गृहस्थ जीवन तो इनका सफल नहीं है। तो उनका गृहस्थ जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग, आनंद ही आनंद। अगर पत्नी भी साथ दे दे, फिर तो मान लो कि कोई आनंद वाली बात ही नहीं है। और ना भी साथ दे, तो कम से कम उतना उत्कर्ष तो जीवन में हो जाएगा कि तुम सुकरात बन सको। सुकरात महान दार्शनिक थे, वो इस बात को उन्होंने कहा।
तो प्रेम का अभ्यास जो है इस तरीके से अपने घर में, परिवार में, ये हम लोग करते रहते हैं और किया जा सकता है। प्रेम जहाँ पर आता है वहाँ पे सौजन्यता, सुहृदता, करुणा, दया, ये सब विकसित होता है, और यही ईश्वर के गुण है। हम भगवान को करुणा सिंधु बोलते हैं। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, कई गलतियां करते हैं, लेकिन माँ बाप को धैर्य पूर्वक क्षमा करना पड़ता है, प्रेम का गुण विकसित होता है धीरे धीरे करके। सुहृदयता विकसित होती, सज्जनता विकसित होती, ये प्रेम के माध्यम से होती। जब व्यक्ति प्रेम करने लगता है तो बाकी सारे के सारे गुण उसी तरीके से उसमें इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, कि जैसे उसमें फूल में रस आता है, तो शहद के लिए, रस के लिए उसके आसपास में जो है ये तितलियां और भंवरे मंडराने लगते हैं, मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं। इसी तरीके से प्रेम का विकास होने से सारे के सारे गुण व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगते हैं। नरक केवल वहीं रहता है जहाँ पर निष्ठुरता रहती है, जहाँ पर प्रेम नहीं होता है। जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम आने लगे, अगर हमारा जीवन लग रहा है कि नारकीय जीवन है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि वहां पर प्रेम नहीं है। आज जिस चीज को प्रेम बोला जाता है, तो वास्तविक प्रेम नहीं है। आज का प्रेम स्वार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम है। चाहे वो शरीर से जुड़ा हुआ प्रेम हो, शरीर का प्रेम खत्म होते ही सारे प्रेम खत्म हो जाते हैं। अगर किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम हो, तो स्वार्थ से के टूटते ही सारा का सारा प्रेम खत्म हो जाता है। तो पुराने समय में प्रेम का इतना प्रकटीकरण नहीं किया जाता था, इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोगों में बड़ा धैर्य, पुरुषार्थ और प्रेम हुआ करता था। जितनी प्रेम की कहानी आज गाई जाती है हमारे समाज में, जितने प्रेम के ऊपर गीत बने हुए हैं, जितने रस के ऊपर गीत बने हुए हैं, शायद पुराने समय में उतना नहीं था। और जितना एक्सपीरियंस आज की नौजवान पीढ़ी उस प्रेम को ये करना चाहती या दिखाती है कि हम बड़े प्रेम करने वाले हैं, खूब, और आजकल खूब छूट भी है। लोग बहुत सारे अपने जो है इस तरीके से मित्रवत संबंध बना लेते हैं, और आगे चल के जो है उनके और भी संबंध, लेकिन उसमें कहीं पर भी लेश मात्र भी कहीं वो दिखता नहीं है कुछ, क्योंकि उनकी परिणति बड़ी खराब उनकी होती है। तो आज केवल प्रेम का स्वरूप को केवल एक दिखाया भर जाता, लेकिन प्रेम का अनुभव, प्रेम का अभ्यास जिस तरीके से किया जाता था, शायद पुराने लोग जानते थे उस चीज को, क्योंकि वहां पर देने पे अधिक फोकस रहता था। आज का मनुष्य लेने पे अधिक ध्यान करता है, और जहां पर लेने वाली बात आ जाती है, वहां पर जो है फिर वो प्रेम नहीं, फिर तो वो केवल एक लेन देन का व्यापार मात्र बनकर रह जाता है। तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए इस अभ्यास को अपने जीवन में करना पड़ता है, समर्पण का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। हम सभी लोग, अब उन उन जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं, जिन महापुरुषों की, उन्होंने तो समर्पण की पराकाष्ठा पे वो लोग पहुंच गए। चाहे गुरुदेव को लें हम लोग, चाहे गुरु गोविंद साहब को लें, चाहे हरिश्चंद्र को लें, चाहे भगवान राम को लें, जिन्होंने वास्तव में जो है प्रेम किया। किससे प्रेम किया? आदर्शों के प्रति प्रेम था उनका, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। और इसीलिए कारण शरीर का ये बोला जाता है, कारण शरीर का विकास जो है श्रद्धा से ही होता है, और श्रद्धा के आदर्शों से प्रेम। जहाँ पे आदर्शों के प्रति प्रेम होगा, वहां तो फिर हर कोई अपना लगने लगेगा, क्योंकि आदर्श है उन पर। उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम हमारा आदर्श है। और इसमें एक बढ़िया चीज भी है कि जहाँ पर प्रेम होता, मन सहजता से वहां लगने लगता है। हम लोग मन की शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता है, मन साधना में नहीं लगता, मन काम में नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है। तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि कहीं हमारा, जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, क्या जिनका हम ध्यान कर रहे हैं
जिन इष्ट का हम ध्यान कर रहे हैं उनके प्रति हम कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि क्योंकि प्रेम जहाँ पे होगा मन अपने आप सहजता से वहां पर चला जाता है, वहां मन को लगाना नहीं पड़ता है, वो सहजता से वहां पर अपने आप बिल्कुल चला है और वहां से हटना भी नहीं चाहता है। अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ जाए तो फिर उसको उसी का चिंतन करने में भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है, वो उसका चिंतन करते इतनी प्रगाढ़ता आती है कि उसके गुण भी उसमें आने लगते हैं। ये तो आध्यात्मिक स्तर स्तर पे तो अलग बात है, जिन्होंने उस प्रेम को सांसारिक स्तर पे भी अनुभव किया है, चाहे वो हीर रांझा का प्रेम हो, चाहे उसमें जो है लैला मजनू का प्रेम हो, उसमें जितने भी उदाहरण आते हैं उसमें कहा जाता है कि रांझा रांझा करते मैं आप ही रांझा हुई, हीर के बारे में कहा जाता है। तो वास्तविक प्रेम तो वहीं पर जो है उसका प्रकटीकरण होता है, क्योंकि ये इस प्रकार का अंतर आंतरिक कायाकल्प है कि जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में बार बार चिंतन करते हैं, उसके गुण आने लगते हैं उसमें। और ध्यान का आधार भी यही है, धारणा इसी को कहते हैं। अपने जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा कर, और ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि कभी उसका अभ्यास नहीं किया जाता। मन अभ्यस्त है संसारिक प्रेम का, शारीरिक प्रेम का, स्वार्थपूर्ण प्रेम का। वो कभी जो है, कभी हमने उसको अभ्यास ही नहीं डाला, कभी हम ईश्वर का चिंतन, क्योंकि जिसके गुणों का चिंतन किया जाए उससे सहज प्रेम आने लगता है। तो इसीलिए ध्यान से पहले धारणा भी की जाती है, कम से कम जो उसका जो है ये उस तरीके से उसको किया जाए कि उसके प्रति प्रेम पैदा हो। अब इसमें इसी चैप्टर में गुरुदेव ने कुछ इसमें ध्यान बताए हुए हैं, भक्ति योग के ध्यान बोला गया। इसमें पहला ध्यान ये बताया कि जब भी ध्यान में हम लोग बैठे तो ये अनुभव करें कि गायत्री माता की गोद में हम अबोध बालक की तरीके से हैं। क्यों अबोध बालक की तरीके से हैं? अबोध बालक सबको बड़ा पसंद होता है। तो अभी जो है, अभी जो है ये, अभी हमारी बेटी अभी क्लास में आ गई थी, तो कुछ बोल रही थी कुछ वो, लेकिन उसके बोलने पर क्लास भले ही डिस्टर्ब हो रही थी लेकिन क्रोध नहीं आया, क्योंकि बालक अबोध होता है। छोटे बच्चों की बात पे कभी क्रोध नहीं आता है। लेकिन बड़ा बच्चा आकर वो बात कहे तो लगता है कि उसमें झुंझलाहट आती है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति किससे होता है? ऐसा नहीं कि शरीर से बड़ा होने से जो है उसको, जब व्यक्ति की तार्किक बुद्धि काम करने लगती है, तर्क आने लगता है, हर चीजों में वो तर्क देने लगता है। क्योंकि जब तक मनुष्य, ये तर्क बहुत ही बड़ा बाधक होता है अध्यात्म में समर्पण में, कि हम ये कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। बुद्धि हिसाब लगाती, गुणा भाग लगाती है। एक बार जो है एक बार की बात है कि एक दूध बेचने वाली महिला थी। महिला नहीं, उसको ये कहना चाहिए, एक लड़की जो है दूध को तोला करती थी, नापती थी और दूध को सबको देती थी। तो एक दिन जब दूध बांट रही थी तो उसमें एक एक उसमें महात्मा भी लगे हुए थे, उनके हाथ में माला थी, जप रहे थे वो, उपासक साधक। तो सबको तोल रही थी दूध, लेकिन उसी लाइन में उसका प्रेमी भी लगा हुआ था। तो प्रेमी जब लगा हुआ था वहां पर, तो जैसी उसकी बारी आई तो उसने दूध की बाल्टी लेकर और दूध पलटना चालू कर दिया। वो बर्तन भरता गया, लेकिन फिर भी जो है वो दूध नीचे पलटता हुआ चला गया, और उसको बोध नहीं रहा, नीचे फैलने लगा दूध। वो उसको डालती, बर्तन में दूध को डालती चली गई, इतना तन्मय हो गई।
तो जब उनकी जो है, जब होश आया कि ये क्या हो गया, तो फिर वो आया। फिर जब उनकी जो है महात्मा जी की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि तुम ये एक चीज बताओ कि सबको तो नाप नाप के दूध दे रही थी, और जब इसकी बारी आई तो तुमने पूरा दूध पलटने का ये, कि वो मेरा प्रेमी था। तो जहाँ प्रेम होता है वहां पे गुणा भाग तर्क नहीं होता है वहां पे, कि हम इतना कर लें, हम इतना कर लें। वहां तो ये होता है कि जो भी है सर्वस्व वहां पर दे दिया जाए। इसीलिए अबोध बालक जो है, कभी भी अबोध बालक पे क्रोध नहीं आता है। ये बड़ा ही गृहस्थ धर्म एक बड़ा ही महत्वपूर्ण धर्म है। अब ठीक है, हम बालक होकर हम लोग ये मान के चलते हैं, बालक होकर तो हम परमेश्वर को मान लेते हैं, चलो हम बालक बन गए। हमें तो मालूम है कि हम हमारे बड़े हैं, तो हमारे व्यवहार से जो है वो प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन उनकी आत्मिक स्थिति क्या होगी, इसको कैसे महसूस किया जाए। तो जब घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब अपने आस पास में आते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ करते हैं, तो कितनी आत्मिक प्रसन्नता होती है। अपने पास में आके अपना जो है अबोध बुद्धि से जो है वो मांगते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, उनकी निश्चल बुद्धि होती, कितनी प्रसन्नता होती, कितना प्रेम उमड़ता उनके प्रति। जब ये भावना आती, तो यही भावना जब हम लोग ईश्वर के बारे में सोचें, कि जब हम निश्चल होके, अबोध होके, समर्पण होके जब उनके सामने जाएंगे, तो उनकी क्या मनस्थिति होगी। इस मनस्थिति को यहाँ से महसूस किया जा सकता है। एक बालक के प्रति प्रेम को, जैसे हम अपने बच्चों को, बालकों को प्रेम कर रहे हैं, उसी प्रकार से ईश्वर कितना प्रेम करते हैं, कितना। हम तो एक 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 जो है उसमें रह के ही हमारा इतना प्रेम होता है, एक छोटे से दायरे में। और वह परमात्मा, वह माता जो जगत जननी, उसके अंदर कितना प्रेम उमड़ता होगा। यह बात अगर इसको भक्त को समझ में आती है, तो उसका जो है उपासना में फिर उसका उठने का मन नहीं करता है। गुरुदेव बताया करते थे कि हम कभी भी जो है, हमें उसमें अलार्म घड़ी लगानी पड़ती, तो हमें पता नहीं लगता था कि 6 घंटे कैसे निकल गए। यही उनकी उपासना का रहस्य था। और इस चीज को महसूस करना पड़ता है। ध्यान में जाके व्यक्ति बैठता है, तो ध्यान में जाके उस व्यक्ति उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, कि अगर बालक को देख के हमारी मनस्थिति इस तरीके से प्रेम उमड़ रहा है, तो जगत जननी के अंदर कितना प्रेम उमड़ रहा है, और हमारे अंदर कितनी प्रसन्नता हो रही है। तो दोनों तरफ की स्थिति को जब ये व्यक्ति महसूस करता है, तब वहां पर एक दिव्य आदान प्रदान का वहां पर क्रम चालू हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा है कि पहले ध्यान में अबोध बालक बनकर जो है ये ध्यान किया जाए, कि माता की गोद में बैठे हुए हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं। और ये चीज जो है बिल्कुल उस अबोध बालक की मनस्थिति में जाके ही व्यक्ति को महसूस हो गई, कि माता का जो है स्तनपान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उस बालक को, अगर माता का पेयपान करता है, तो उस बालक को तृप्ति मिलती है, हमें भी ऐसी तृप्ति मिल रही है। अगर उस बालक की मनस्थिति को हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो हमें भी जो है उसी मनस्थिति से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितनी तृप्ति जो है, हमें इतनी तृप्ति हमें प्राप्त होती है, प्राप्त हो रही। और माता का प्यार उमड़ रहा। कभी बच्चे को माँ जब स्तनपान कराती है बच्चे को, तब देखिए माता उसके सिर पे हाथ फिराती रहती है, उसके अंदर से प्रेम उमड़ता रहता है बालक के प्रति, बच्चे के प्रति। तो इसी चीज को इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ धर्म, अगर गृहस्थ धर्म में है, तो हम लोग कम से कम ये महसूस कर सकते हैं कि माता पिता का प्यार संतान के प्रति कैसा होता है। और उसी को फिर जो है हम लोग ध्यान के माध्यम से को और विस्तार किया जा सकता है, उसको जो है परमात्मा के प्रति उसी प्रेम को महसूस किया जा सकता है। चावल के दाना जब उसमें देखा जाता है, तो उसका सैंपल जो है उतने थोड़े से चावल के दाने से सैंपल मिल जाता है, फिर आदमी उसको पता कर लेता है कि ये 100 बोरी में कितना चावल होगा। तो एक सैंपल हमें अपने ग्रस्त में मिल जाता है, और यहीं से जो प्रेम का विकास होता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि गृहस्थ एक
तपोवन है, तपोवन बोला उन्होंने, जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। यहीं से व्यक्ति का आत्म सर्वभूतेषु का विस्तार होना प्रारंभ होता है। तो पहले ध्यान में गुरुदेव ने ये बताया। अगर ठीक है, जिनको अगर ये ध्यान नहीं, अगर जिनको समझ में आ रहा है, तो उनके लिए फिर दूसरा ध्यान है। उनके लिए है मित्र का ध्यान। भाई मित्र तो हमारे होंगे ही, तो इसके लिए जीवन में आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा कि मित्र जहाँ पर समान वय के जो लोग होते हैं, समान उम्र के, जिनकी विचारधारा समान थी, अपन कहते हैं ना, ये हमारा लंगोटिया यार है, बचपन का है, दोस्त है। तो जहाँ बचपन की दोस्ती होती है, वहाँ दोस्ती बड़ी, क्योंकि बचपन है ना, तो कोई तर्क होता है ना कुछ होता है, व्यक्ति जुड़ते तो अपनी भावनाओं से जुड़ते हैं। और वो जीवन भर भावनात्मक संबंध इतने मजबूत होते हैं कि बचपन की दोस्ती जो है वो जीवन भर टूटती नहीं है। एक बड़ी उम्र में आके दोस्त भी बनने कम हो जाते हैं, संबंध बनने कम हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति तब गुणा भाग लगाने लगता है। लेकिन वो भावनात्मक स्तर पे जुड़ाव जो होता है, तो इसमें कहा कि दूसरा ध्यान इस तरीके से किया जा सकता है कि परमात्मा भी बिल्कुल हमारे ही उम्र का है, बिल्कुल, पर एक सच्चा मित्र जैसा होता है। तो इसमें जो है, कभी जीवन में कभी ऐसा मित्र कभी रहा हो कि जिससे केवल जो है इस तरीके से स्वार्थपूर्ण कोई व्यवहार ना रहा हो, आपस में इतना मित्रवत संबंध हो, तो उसके बारे में भी चिंतन करके और फिर ईश्वर के बारे में सोचा जा सकता है। ईश्वर भी ऐसा ही मित्र है, ऐसी ही कृपा करता, ऐसा ही प्रेम उसके जीवन में उमड़ता हो। तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए संसार में भी निश्चल प्रेम करना जरूरी है। तभी जो है व्यक्ति वो प्रेम कर पाएगा। नहीं तो ध्यान में भी वो कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि उसको उस चीज को महसूस ही नहीं हो। अगर उसने ईमानदारी से संसार में प्रेम नहीं किया, तो ईमानदारी से ईश्वर से भी, क्योंकि महसूस ही नहीं होगा कि उसको सच्चा प्रेम होता क्या है। तो दो समान विचारधारा के ईश्वर भी, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ समानता रहती है, अगर बॉस से कहें कि बॉस से मित्रता कर लें, तो बॉस से कभी भी मित्रता नहीं होगी, क्योंकि हमेशा एक डिफरेंस रहेगा कि वो बॉस है और हम सबॉर्डिनेट हैं। लेकिन आपस में दो अगर कलीग हैं तो उनमें मित्रता हो सकती है, क्योंकि समान विचारधारा के व्यक्ति हैं। जब तक बॉस मानेंगे तब तक मित्रता वहाँ नहीं होती है। हमेशा यही रहेगा, ये तो बॉस है। गुरुदेव ने दूसरा ध्यान बताया कि एक समान आयु के जो है, ये भावना कीजिए भगवान भी उसी उसके हैं, उसी उम्र के हैं। वैसे ही हमारे साथ जैसे एक मित्र विचरण करता है, वैसे ही भगवान विचरण कर रहे हैं, वैसे ही विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वैसे ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। तो ये भी प्रेम के विकास का बहुत बढ़िया माध्यम है, अगर जीवन में कोई ऐसा सच्चा मित्र होता। तीसरा, गुरुदेव ने तीसरी तरीके का ध्यान बताया इसमें, कि पतंगा जिस प्रकार से अपने आप को उत्सर्ग कर देता है दीपक के ऊपर, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में बरसातों में दीपक जलाते हैं, तो अभी ये शहर के घरों में तो नहीं होता, गांव में तो अभी भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा दीपक जला दीजिए तो पतंगे आकर जो उसमें आहुति देने लगते हैं अपनी, वहीं जल जल के खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके का ध्यान किया जा सकता है कि साधक का क्या, साधक के पंख क्या हैं, वो अपने पंखों को जला लेता है और फिर उसी में पंख जल जाते, तो उसी उस वही तेल में दीपक में जल जाता है, और वहीं पर जो है अपने अपने अंदर को उत्सर्ग कर देता है। तो भगवान और साधक के बीच में क्या आता है जिससे वो उत्सर्ग नहीं हो पाता है? माया का ही एक बंधन ऐसा है, वो कभी ईश्वर के स्वरूप को सही से महसूस ही नहीं कर पाता। माया जो है हमेशा एक पर्दा डाल के रखती है। ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आता है अंतिम में, हे भगवान, सत्य का मुख एक स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, उसे मुझ भक्त के लिए उसको अनावरण कर दीजिए उसका। ईश्वर का मुख हमेशा जो है स्वर्ण पात्र, हमें चमक तो दिखाई देती है। कभी जो है इसमें रामायण में भी आया है, रामायण में भी आया है कि भरत जब राम से मिलने गए, तो कुटिया में बैठे हुए राम को उन्होंने ब्रह्म रूप में देखा। राज में तो उनका वैभव ही वैभव दिखाई दे रहा था, उसके पीछे रामत्व तो नहीं दिखाई दे रहा था। रामत्व तो तभी दिखाई दिया उन्हें जब उन्होंने कुटिया में दर्शन किए। तो जब तक वो स्वर्ण पात्र का, जब तक माया का, क्योंकि माया जो है कभी भी जो है ये नहीं करने देती। माया क्या है? हमारी अहंकार, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, यही माया है। जब इसको, जब तक हम लोग नहीं छोड़ पाते, तब तक जो है हमेशा एक माया का पर्दा इसमें बना रहता है और इसको हटाना पड़ता है।
यही हटा के इसी को पतंगे का उत्सर्ग बोला गया। अगर यही हटा दिया तो परमात्मा और आत्मा के बीच में फिर कोई बंधन नहीं रहता है। वहां पे तो फिर आत्मसमर्पण की भावना, परमात्मा भी कहता तुम लेते जाओ। जब भक्त अपनी, साधक अपनी अपनी श्रेष्ठतम उपलब्धियों को, सर्वस्व अपनी उपलब्धियों को, अपनी जो भी है सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान भी सारे के सारे भंडार खोल देता है उसके लिए। तुम उत्साह ले जाओ तो उमंग ले जाओ, उल्लास ले जाओ, आनंद ले जाओ, शांति ले जाओ, संतोष ले जाओ, सारा वैभव ले जाओ, सब कुछ उसके लिए खोल देता है। तो ये ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, तो इनको अपने हिसाब से किया जा सकता है। समय काफी हो गया है, ये चैप्टर बहुत लंबा है और इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रयास यही किया गया कि इसको जो है, तब भी समय बहुत अधिक हो गया है। तो इसकी, सब लोग इसके चैप्टर को जरूर पढ़ें, अपने अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिकल करने का जरूर जीवन में प्रयास करें। तो इसी के साथ में हमारा मुख्य मुख्य चर्चा जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम लोग आगे चल के क्रिया योग पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो पंचकोश का एक्चुअल क्रिया योग है, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पे हम लोग चर्चा करें। तो अब हम, कोई प्रश्न बनता हो इसमें या कोई चर्चा करनी हो तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। प्रणाम भैया। जी दीजिए। भाई साहब सब अच्छा। डॉक्टर साहब जी, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा वो जी। हाँ भाई साहब बहुत ही आनंद वाला ये चल रहा है सेशन। मेरा तो रिक्वेस्ट आप एक बार और करिए हैं, एक सेशन और ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, और इतना ये बहुत समझने को इतना कुछ है इसके अंदर कि मेनली मेरे जितना समझ में आया कि जो प्रेम तो बस ईश्वर ही दे सकता है, अनकंडीशनल डिवाइन लव जिसे कहते हैं। बाकी जो अभी जिसको कह रहे हैं वो, और मोह और प्रेम में क्या क्या अंतर है ये हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, उसको भी आप बताइएगा। और ये जो है आजकल का जो जिसको प्रेम का नाम दिया जा रहा है, जिसमें स्वार्थ है, कामना, वासना, एक्सपेक्टेशन, जाने क्या क्या भरा पड़ा है, तो ये कोई प्रेम थोड़ी है, ये तो कुछ पता नहीं क्या विकृत स्वरूप है उसका। तो कुछ आपका भी डिस्क्राइब कीजिए, जैसे गोपियों का प्रेम किस लेवल का था, नरसिंह मेहता जी हो गए, और ये जो अपने ये होते हैं बुल्ले शाह जी जैसे हो गए, ये सूफी होते हैं, उनका प्रेम कौन से वाला है। तो ये स्थिति अलग अलग है। और तो और प्रेमा भक्ति के बारे में भी बताइए, नवधा भक्ति, एक सेशन और करा दीजिए आप हैं। और जैसे परमात्मा से सर्व संबंधों का रस लेने के लिए जो अलग अलग, जैसे वात्सल्य भाव में रहते हैं लोग, लड्डू गोपाल, तो वो कौन सा प्रेम है। तो और उसके हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के उससे क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे ये इससे तो पता चला है वात्सल्य लड्डू गोपाल वाली टाइप की भक्ति है, जिसमें तो मित्र के उसमें अलग होते होंगे, पर इसमें अच्छा ऑक्सीटोसिन वगैरह काफी अच्छे अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं, ये जैसे देखा गया है। तो आप एक सेशन और लीजिए हैं भाई साहब। और ये माया के बारे बिल्कुल। में कहा गया है कि माया तो परमात्मा की शक्ति है, जैसे मम माया दुरत्या बोल रहे हैं। तो ये एक सेशन आप बहुत बढ़िया एक और करा दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी धीमी होगी यात्रा पर समझ में आनंद बहुत आ रहा है ना। जल्दी जी। सबका धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। तो जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खुद, आपने जो है सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर को बहुत प्रेम किया है, तो हम लोग खुद आपसे जो है ये लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो उसमें हम लोग इस तरीके से नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं कि अगर प्रश्न उत्तर पे, क्योंकि इसका सार संक्षेप तो लगभग हो गया है, क्योंकि हम जी अपनी तरफ से बोलेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि मतलब किस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आप जैसे अपनी तरफ से बताएं कि इस पे चर्चा हो, तो उस पे हम लोग चर्चा करते रहें, कर लेंगे। जी तो जैसे आपने बुल्ले शाह के बारे में बताया, तो बुल्ले जी शाह जी। का भी समर्पण वाला ही प्रेम था, तेरे इश्क नचाया हम्म कर थैया थैया, मतलब हम्म। तुम्हारे इश्क ने मतलब नचा दिया है ना, तो इसका मतलब ये समर्पण वाला ही है, ये जो है। जी। तो पूरा समर्पण वाला ही भाव है ये सब, जितने भी सारे प्रेम हुए सब समर्पण। अब वो समर्पण करने के हो सकता है तरीके अलग अलग हों, वो गोपियों हम्म। का तरीका अलग तरीके से था, है ना, तुलसी का तरीका अलग तरीके से था, तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन उनके मौलिक रूप में जो है, ये चर्चा कर सकते हैं कि उनके तरीके में उन्होंने कैसे ईश्वर को पा लिया। हम्म। एक बार अब नवधा भक्ति के बारे में आप जरूर बताइएगा, ये दो तीन थोड़ा और इसको डिटेल में, सबके अलग अलग, जी और ये जो भाव होते हैं अलग अलग तरीके से, अभी आपने मित्रवत वाला बताया, तो ऐसी आठ नौ तरह के हैं ना परमात्मा से सर्व संबंधों का रस। जी। तो थोड़ा उसमें अगर अगले बार में आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक और है। बहुत ही आनंद आ रहा है, ये विषय ही आनंद का है। आनंद का विषय है। जी। जी। हाँ सच में।
लगता है 2-2 घंटे का सेशन होना चाहिए, बिल्कुल खत्म ही ना हो, ऐसा आप फीलिंग सही आती कह रहे हैं, बिल्कुल है। ये थैंक यू। ऐसा है कि जिसमें जिसकी चर्चा में बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ से हटा ना जाए, क्योंकि डूबने वाला। नवदा भक्ति में भी ये जो दूसरे नंबर की भक्ति बताई है कि हाँ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय हाँ, वही रतिमम कह कथा रही हूँ। प्रसंगा, तो है वो ना। जो शबरी जी को श्री राम जी ने बताई थी ना नवदा नवदा भक्ति का, भक्ति, एक बार आप जरूर गुरु पद बताइए पंकज नवदा सेवा। भक्ति और हाँ, तो इसके अगली बारे में बार हम थोड़ा लोग थोड़ा चर्चा ना। नवदा भक्ति के बारे में हाँ, चर्चा कर लेंगे। एक सेशन और हमें, करा दीजिए, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और ये जी समझने हमें की बात बिल्कुल है एक, एक सूत्र मिल फिर गया भी हमें कि हमें इतने वो भी नवदा नहीं है हम लोग की योग लगाएं या तपस्या करें। तो इस समय यही रह गया है, जो इजीएस्ट रास्ता क्या है, जो घर परिवार में संसार में रहते हुए क्या किया जाए, है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही आनंद का सब्जेक्ट है। थैंक यू बहुत बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हाँ, आप बोल रहे थे और हमारी यात्रा भी चल रही थी, जैसे लग रहा था कि बस आप बोलते रहे और हम अब उसी यात्रा के साथ चल रहे थे, जैसे बचपन से अभी तक की यात्रा पूरी याद आ रही थी। कहाँ कहाँ क्या किया, कैसे हमारी यात्रा अभी तक चल रही थी। लग रहा था कि आप बोलते ही रहो और हम उसके साथ में ही जी रहे, जैसा ऐसा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ गया कि तो आप। इसमें, जी, जी। तो इसमें दीदी धन्यवाद गुरुदेव का ही हो सकता है, गुरुदेव का ही प्रभाव। क्योंकि मैंने पहले भी जो है इस बात को निवेदन किया था कि ये इतना क्लिष्ट और गहन विषय है कि इस पे मनुष्य की सामर्थ्य तो है नहीं। तो गुरुदेव से ही, उन्हीं के अंतःकरण में कोई प्रेरणा होगी जिससे उन्होंने, तो गुरुदेव के जी जी लिए इसको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप प्रेम की इतना। पराकाष्ठा थे वो। जी जी, वो ये अभी अब मैंने तो देखे नहीं, ना ही उसको इतना सुना है। मैंने भी नहीं लेकिन देखा। आप इतने सीखा है, आप जिससे सीखे तो वो कितने महान होंगे। अभी ये समझ में आ रहा है कि उसको भी मतलब कितना प्रेरणादायक रहेंगे वो, कि इतने लोगों को, आप लोगों को जिसने संवारा है। और हमारे लिए, हमको तो कुछ पता नहीं था एक्चुअली तो। लेकिन अभी समझ आ रहा है कि जिंदगी जब जिए तो कहाँ कहाँ कैसे जिए, क्यों ऐसा हुआ। तो सब सारी बातें समझ में आ रही है कि कहाँ गलतियां होती है और कहीं से हम सुधारते हैं। और ईश्वर का साथ जब रहा तभी ये सब संभव हुआ, कि समझने की शक्ति आई। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, जी ये कौन जी सा बांग प्रणाम। में है भैया? कौन सा बांग में है, कितना नंबर? दीदी वांग्मय नंबर 13 है, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। जी धन्यवाद भैया। जी बस जी, एक। तो इसमें गुरुदेव ने स्टार्टिंग में क्रिया योग शुरू करने से पहले इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर पे बहुत गहन चर्चा की है ये। और सभी उच्च स्तरीय साधना के साधकों को ये जरूर पढ़ना चाहिए इसको, इसके बारे में। सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि ये सब स्किप करके हम लोग इसमें उतर जाते हैं, सीधा सीधा क्रिया योग में उतर जाते हैं। लेकिन ये जो है बेसिक जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए इस चीज के बारे में। जी बहुत सुंदर। कल पर जी मैं पर वही बात है जो आपने कहा कि स्किप कर देते हैं। जी। कल मैंने तो इसी वांग्मय नंबर 15 चालू किया पढ़ाई करना। घंटे तक पढ़ती रही कि मतलब बंद करने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो रहता भी है थोड़ा सा, जब ये आता है उमंग उत्साह जागता है तो फिर एकदम लगता है कि तुरंत चीजें मिलने लगे, जल्दी होने लगे। तो इसलिए हम लोग जो है कि क्रिया योग अब में परिणाम भी देखते हैं। जी, हाँ जी, सुमित भैया भैया। प्रणाम सर, भैया प्रणाम चरण स्पर्श। प्रणाम भैया। भैया जी भैया आपको भी एक चरण मेरा स्पर्श प्रश्न जी। था। जैसे मैं तो अभी लेट जुड़ा, लेकिन जो मैं एक जैसे भैया कभी कभी जब करने के बाद जैसे उठते हैं कुछ टाइम तक इतना ज्यादा मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता और वो जैसे गीत के माध्यम से फूटने लगता है। मैं वो समझ नहीं पाता हूँ, ऐसा भी ये क्या चीज होता है भैया, इसको किस वे में लिया जाए? कभी तो कभी ये और जब, कभी कभी थोड़ा बहुत मन उदास भी होता है, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि कितना ध्यान लगा या नहीं लगा, लेकिन एक अलग प्रकार का उत्साह और पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की ताजगी और वो आ जाता है। ऐसी इसको क्या लिखा जाता है? जी, तो यही ईश्वरीय अनुदान होता है भैया। मेडिटेशन में जो है इसमें बहुत सारे सिक्रेशंस है जो आते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, इनका बड़ा गहन शोध पे स्तर है इसमें।
तो हम लोग इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेशन जो इसी पर हमें बताएं कि उसमें क्या इनका शोध चल रहा है। तो इसमें जो है जैसे ये ध्यान के समय में ना, ये वाले डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब रिलीज, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग जो है परमात्मा से प्रेम करने के लिए बैठते हैं, वो प्रेम, तो इनका जो है इसको न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन। और यही जो है इसमें आनंदमय कोश का, आनंद का यही पर्याय होता है कि वो जो है बॉडी भी फिर वैसे टॉक्सिन्स को, वो जो बॉडी वैसे 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 हॉर्मोन्स को रिलीज करती है कि आपको फिर वो आनंद केवल भावनात्मक स्तर पे नहीं रह जाएगा, वो हॉर्मोन्स के कारण आपको शरीर में भी एक उल्लास, उमंग और जो है आनंद की स्थिति महसूस होगी। फिर उसमें बहुत जैसे दर्द निवारक जो ये होते हैं, तो ध्यान के बाद जो है बहुत अपना जो है पेन किलर का भी काम करता है। तो पेन किलर का भी काम करता है, तो पेन किलर जो है ये बिल्कुल एकदम, तो ध्यान के माध्यम से इसीलिए अभी बड़ी शोध चल रही ध्यान पे, देशों विदेशों में खूब शोध कर रहे हैं लोग, जब क्योंकि उनको ध्यान के महत्व समझ में आ रहा है। तो भैया ध्यान की ही प्रतिक्रिया है ये, और कभी होता है कभी नहीं होता है, इसका मतलब यही है, अपने मन में भी उतार चढ़ाव रहता है। तो जब सतोगुण प्रधान रहता है तो फिर ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है, जब रज और तम प्रधान रहता है तो थोड़ी इस चीज़ को कम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि मन की कलाएं भी जो है चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं, जब तक साधक मनोमय कोश पार करने नहीं कर लेता तब तक। ध्यान से शांति मिलती है, बस सारा, बस वही एक उसका रिजल्ट लगता है कि बहुत शांति मिलती है ध्यान से, मन शांत, एकदम शांत हो जाता है, ना ही कोई बिल्कुल। विकल्प रहता। जी दीदी, तो ध्यान मेरा से ऐसा बिल्कुल अनुभव है। शांति मिलती है। हाँ, तो मेरा ये ऐसा तो अनुभव इसका है। तुरंत इफेक्ट मालूम पड़ जाता है, ध्यान से शांति हाँ होगी, जी। उल्लास हाँ होगा, जी। उमंग होगा, ये तुरंत का है। लेकिन जी। ध्यान से जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, वो ये है कि ये व्यक्ति का आंतरिक क्रियाकलाप होने लगता है, जो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन हाँ। एक स्तर के बाद में व्यक्ति को महसूस होता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेरा व्यक्तित्व हाँ कितना बदल गया। जी। बाहर से मैं बोल रही हूँ कि शांति मिलती है, लेकिन आंतरिक बिल्कुल तो चेंजेस रहते ही है, तभी तो शांति रहती मिली है। होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और अगर शांति नहीं भी मिल रही ध्यान करके, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अंतर्द्वंद चालू हो जाता है, अंदर जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं और हमारी सत्य प्रवृत्तियां उनसे लड़ना चालू कर देती हैं। तो अंदर एक युद्ध की स्थिति रहती है, तो आदमी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा उद्विग्नता भी रहती है। तो साधना में अगर ये भी हो रहा है तो फिर भी उसको जो है धैर्य से अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब जो है आसुरी व्यक्ति कमजोर पड़ जाएंगे और हम लोग जो है उस शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को हम हटाने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज भी इतनी सहजता से नहीं हटेगी, वो उतनी तेजी से आक्रमण करेगी फिर हमारे ऊपर। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव रहता है ना, सब लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। हर साधक का जिसका अपना जिस तरीके का स्तर रहता है उसी स्तर से उसको अनुभव होता है। जी। जी। तो समय भी हो गया, आज कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। तो कोई इसमें प्रश्न अगर और हो तो उसको चर्चा कर सकते हैं, अगर कोई अनुभव है, नहीं तो इसमें फिर ये कर सकते हैं वो अगली, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे जी, मनोज भैया कुछ कहना चाह हाँ रहे हैं जी। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया इसमें इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा, आज का जो होता है आपने। भैया, इसका जो है इसमें जो ग्रुप है ना, ग्रुप में आप आत्म उत्कर्ष वाले में है ना शायद, हाँ हाँ है। तो उसमें रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं, तो अच्छा उसमें ठीक। डाल देंगे। जी जी जी। भैया जी। बहुत अच्छा रहा आज का तो, मैंने समय लग रहा है कि ये पता नहीं चला। ये जी गुरु भैया। कृपा से जी, सब कुछ जी गुरुदेव को ही सब कुछ, जी उसके जी अलावा जी हम तक। जी जी। प्रणाम भैया। जी, ठीक। तो आइए शांति पाठ करते हैं। तो इसी से उनसे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से, ऋषि सत्ताओं से निवेदन है कि हम लोग इसी तरीके से अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें सभी लोग। ऐसी प्रार्थना के साथ में हम शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को राम राम। जी भैया प्रणाम।